अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर और क्या क्या होते हैं। देखो, लेमिनेटेड कोर होता है, वाइंडिंग्स होती हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, टैप चेंजर होता है, ऑयल कंजर्वेटर होता है, ब्रेदर होता है, कूलिंग ट्यूब्स होती है, बुकल्स रिले होती है, एक्सप्लोजन वेंट होता है। अब ये चीज़ें हम विस्तार से पढ़ेंगे सारी, किसका क्या फंक्शन होता है, लेमिनेटेड कोर क्या होता है। लेमिनेटेड कोर होता है जो आपके ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग्स के बीच में कोर होता है, उसको कहा जाता है लेमिनेटेड कोर। ये देखें, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसको कहा जाता है लेमिनेटेड कोर। ये सिलिकॉन का अक्सर होता है लेमिनेटेड कोर। सबसे पहले हम इस पिक्चर में देखते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले ये कंजर्वेटर टैंक है। इस कंजर्वेटर टैंक का फंक्शन क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक के थ्रू ही ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल को चार्ज किया जाता है। ये जो आपको यहाँ पर एक ये पाइप जैसी दिख रही है, यहाँ से इसमें तेल को फिल किया जाता है, जो कि इंसुलेटेड ऑयल होता है, उसको यहाँ से ट्रांसफार्मर के अंदर फिल किया जाता है। और कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में एक रिले होती है जिसको कहा जाता है बुकल्स रिले। इसका फंक्शन क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कंजर्वेटर टैंक में लगभग यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ तक आधा इसको छोड़ा जाता है और यहाँ तक ऑयल फिल किया जाता है। यहाँ से लेकर पूरे मेन टैंक के अंदर ऑयल जो है वो फुल किया जाता है। ये यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये मेन टैंक है। और बाहर से ये जो आपको ट्यूब्स जैसी दिख रही है, इसको कहा जाता है कूलिंग ट्यूब्स या फिर रेडिएटर कहा जाता है इसको, रेडिएटर या फिर कूलिंग ट्यूब्स। इसमें क्या किया जाता है, इससे यहाँ पर ये जो आपको पाइप दिख रही है, जब ट्रांसफार्मर वर्किंग में होता है तो वो ऑयल गर्म हो जाता है। ऑयल गर्म होने के बाद इस ट्यूब के अंदर, इस पाइप के अंदर वो ट्रांसफार्मर ऑयल बाहर आ जाता है और यहाँ से पानी टपक टपक कर नीचे आ जाता है और बाहर से ये क्या हो जाता है, बाहर का माहौल जो है वो उसको कूल करता है और फिर से वापस अंदर चला जाता है और ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो कूल रहता है इससे। और इसके अंदर यहाँ हाफ तक ही क्यों ऑयल फिल किया जाता है, क्योंकि देखो जब ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाएगा, जब वर्किंग होगी, जो बहुत ज़्यादा लोड होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ये पाइप के थ्रू ट्रांसफार्मर ऑयल जो बाहर की तरफ कंजर्वेटर टैंक की तरफ निकलना शुरू कर देता है। और जब कंजर्वेटर टैंक की तरफ निकलना शुरू कर देता है, अगर हम इस कंजर्वेटर टैंक को फुल यहाँ तक फिल अप ऑयल करेंगे, पूरा ऑयल यहाँ तक फुल होगा, तो क्या हो जाएगा, इससे यहाँ ऑयल ऊपर जाने की कोई जगह नहीं रहेगी, तो फट जाएगा टैंक। इसलिए जब इसको आधा ही रखा जाता है, जब ऊपर ऑयल आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा वो ऊपर चला जाता है। और इस कोर को इसको इतना ज़्यादा टाइट क्यों रखा जाता है और इसमें लेमिनेशंस में ही क्यों इसको रखा जाता है। देखो इसमें एक दूसरी एक वजह होती है जिसको कहा जाता है एडी करंट्स। एडी करंट के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, तो वो मैं बताऊंगा एडी करंट्स क्या होती हैं, जो कि मेन करंट को अपोज करती है, जिससे नुकसान हो जाता है। तो एडी करंट को बचाने के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा क्लोज रखा जाता है। और इसके ऑयल भी फिल अप पूरा ही होना चाहिए इस ट्रांसफार्मर के कोर में, यानी कि कहीं पर भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए, तो उससे एडी करंट्स पे आ जाती है, जिससे वो ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन में डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में एक बुकल्स रिले होती है जो कि ट्रिपिंग के काम आ जाती है। यानी कि अगर ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो बुकल्स रिले क्या करती है, ट्रिप कर जाती है और अलार्म बजाती है। अलार्म बजाती है यानी कि आपके ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होने वाला है, तो ये आपको बताती है कि आपके ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होने वाली है, तो रिंग आ जाती है, आप अलार्म बजाती है। और इसके अंदर एक मरकरी का स्विच होता है। मरकरी देखो जब गैस बन जाती है ऊपर की तरफ, इसको इसके बीच में ही क्यों रखा जाता है, जब ज़्यादा ही फटने वाला ट्रांसफार्मर होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होगा, तो यहाँ से मरकरी ट्रिप कर देता है, ट्रांसफार्मर की सप्लाई को वो बंद ही कर देता है। ये देखो ये है इसकी डायग्राम यहाँ पर, ये फ्रॉम ट्रांसफार्मर टैंक। देखो ये ट्रांसफार्मर टैंक से यहाँ से आ जाता है, यहाँ पे जब ऑयल आ जाएगा बहुत ज़्यादा, या तो अगर पहले कम ही हीट होगा तो थोड़ी थोड़ी गैस आ जाएगी, और यहाँ पे ये हिंज आपको दिख रहा है, यहाँ से ये क्या कर जाएगा, ये इसको दबाएगा और अलार्म सर्किट बजाएगा, यानी कि अलार्म यहाँ पर बजेगी। अलार्म बजने के बाद क्या होगा, पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आने वाला। अगर ज़्यादा ही कुछ ऐसा फॉल्ट आने वाला होगा तो यहाँ से ये आपको दिख रहा फ्लैप, ये फ्लैप क्या कर जाएगा, इस ट्रिपिंग सर्किट को ट्रिप कर देगा और ट्रांसफार्मर की सप्लाई को कट कर देगा और ब्लास्ट होने से बचाएगा। देखो अब यहाँ फ्रॉम ट्रांसफार्मर टैंक, ये ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में इसको लगाया जाता है। ये चीज़ हमने पढ़ ली कि बुकल्स रिले का फंक्शन क्या होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बुशिंग्स के बारे में। देखो हाई वोल्टेज बुशिंग है और ये लो वोल्टेज बुशिंग है।
हाई वोल्टेज बुशिंग होती है जहाँ से ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिलती है, यानी मान लो आपके ट्रांसफार्मर 11 kV सप्लाई आ रही है और 415 वोल्ट आपके ट्रांसफार्मर से जा रही है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो जहाँ से कम वोल्टेज जाएगी उसको वहाँ से लो बुशिंग लगाई जाती है, जहाँ से हाई वोल्टेज आती है वहाँ से हाई बुशिंग्स लगाई जाती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसको ट्रांसफार्मर टर्मिनल कहा जाता है। तो टर्मिनल ना कहें यहाँ पर हम बुशिंग्स टेक्निकल टर्म लगाएं, इसको हम यहाँ पर बुशिंग्स कहते हैं। यहाँ से इनकमिंग आ जाती है सर्विस लाइन, मतलब यहाँ से सप्लाई आ जाती है और यहाँ से सप्लाई ये दे देता है। तो यहाँ से लो वोल्टेज है, अब हाई और इसमें हाई वोल्टेज बुशिंग लो वोल्टेज बुशिंग कैसे पता चल रहा है, देखो यहाँ पे ये ज़्यादा लंबी है, यहाँ पे छोटी है, तो यहाँ से पता चल जाता है। और ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से है, इसमें 3 फेज ट्रांसफार्मर है ये और 3 वाइंडिंग्स हैं। इसमें एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, दूसरी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को किस तरह से असेंबल किया जाता है, अंदर से जो वाइंडिंग होती है ये होती है प्राइमरी वाइंडिंग। ये देखो ये अंदर से जो आपको दिख रही है वाइंडिंग, ये वाली, ये सर्कल जैसा दिख रहा है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है। और ये जो बाहर से है इसको कहा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। और इनके बीच में एक इंसुलेटेड शीट रखी जाती है ताकि इसके बीच में कभी शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। इस तरह से इसको असेंबल किया जाता है। इस तरह से 2 वाइंडिंग्स होती है। आपने अक्सर देखा होगा इसकी डायग्राम इस तरह से होती है, कोर की डायग्राम इस तरह से होती है, जिसमें एक इस तरह से वाइंडिंग लगाई जाती है, दूसरी इस तरह से। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर होती है, अंदर से प्राइमरी होती है, बाहर से सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो इस तरह से इसको रखा जाता है। इसका फंक्शन, इसकी वर्किंग हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आज हम फिलहाल इसकी मेन पार्ट्स जो हैं ट्रांसफार्मर के, ये हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और बात बताऊंगा। यहाँ पर क्या होता है कि एक ब्रीदर, इसको ब्रीदर कहा जाता है। यहाँ से हवा अंदर चली जाती है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सिलिका जेल होता है। आपको पता है कि बाहर एनवायरनमेंट होता है, उस हवा के अंदर नमी होती है और वो नमी जब आती है तो सिलिका जेल उसको पकड़ लेता है। सिलिका जेल यहाँ पे लगा होता है, लेकिन इससे पहले आपको पता है डस्ट होता है, बहुत ज़्यादा गर्दा होता है। सिलिका जेल से नीचे आपको एक छोटा सा ये जो दिख रहा है ना, छोटा सा कप टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर ऑयल होता है जो कि डस्ट को यहीं पकड़ लेता है और ऊपर सिलिका जेल नमी को पकड़ लेता है ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो हवा है वो अंदर चली जाए। तो इसको कहा जाता है ब्रीदर। और दूसरा है एक्सप्लोजन वेंट का काम ये होता है कि मान लो कभी कभार आपके ट्रांसफार्मर के अंदर इतनी ज़्यादा ओवर हीटिंग हो रही है और आपका ऑयल जो है इंसुलेटेड ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है। अब ट्रांसफार्मर के अंदर आपके कंजर्वेटर टैंक भी भर गया है और क्या होगा, कंजर्वेटर टैंक भी जब भर गया और ज़्यादा गर्म हो रहा है तो अब आपका ट्रांसफार्मर फटने की स्टेज में आ गया है। तो उस सूरत में क्या होता है, इसके यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, इसके अंदर एक छोटी सी कमज़ोर एक पत्ती रखी जाती है लोहे की। तो जब ज़्यादा फटने पर आ जाता है तो वो पत्ती जो है यहाँ पर फट जाती है और ऑयल यहाँ से बाहर आ जाएगा और ट्रांसफार्मर जो है ब्लास्ट होने से बच जाएगा। इसका काम, एक्सप्लोजन वेंट का काम यही होता है। अब आपको जैसे पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जब ऑयल फिल किया जाता है तो कंजर्वेटर टैंक के थ्रू डाला जाता है। अब हमने इसको कभी कभार ये जो जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल ख़राब हो जाएगा तो इसको हमने निकालना है, तो ट्रांसफार्मर को उल्टा करके थोड़ी ना निकालेंगे, ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे, तो फिर कोई दूसरा उपाय होना चाहिए। हाँ है हमारे पास, यहाँ पर आपको जो ड्रेन ऑफ दिख रहा है ना, यहाँ से जो नल जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ से ट्रांसफार्मर ऑयल निकाला जाता है और यहाँ से फिल किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही देर के बाद जब ट्रांसफार्मर ऑयल ख़राब हो जाए तब जब जाके इसको ड्रेन ऑफ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे मैं आपको बुकल्स रिले का फंक्शन बताऊंगा, इसकी वर्किंग बताऊंगा क्या होती है इसकी वर्किंग, उसके बाद कोर के बारे में पढ़ेंगे, वाइंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, एडी करंट्स के बारे में, और ट्रांसफार्मर के लॉसेस क्या क्या होंगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, एक्टिव पार्ट, ट्रांसफार्मर का एक्टिव पार्ट क्या होता है। ट्रांसफार्मर का एक्टिव पार्ट खाली कोर और वाइंडिंग्स, ये वाइंडिंग्स होती है, एक्टिव पार्ट यही ऑपरेशन करती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या क्या कमियां हैं और इसमें मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की क्या क्या ज़रूरत है और कौन कौन से टॉपिक जो आपको क्लियर नहीं है वो मैं आपको पढ़ाऊँ। कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।